तो हम लोग पहला क्वेश्चन का बात करेंगे। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन अभी बोर्ड ये क्वेश्चन लिखा होगा बोर्ड पे। तो पहले क्वेश्चन की बात करें कि एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन पैदल जाता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो यह रेलगाड़ी के प्रस्थान करने से 7 मिनट बाद पहुंचता है। यदि उसने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाया या चला तो वह रेलगाड़ी की प्रस्थान करने से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो टोटल घर से और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? जब वो क्या है कि जब वो 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से जा रहा था तो उसे 7 मिनट की लेट हो रही थी। एल मतलब लेट हो रहा था। अब क्या है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से जाता है तो उसे 7 मिनट वह फास्ट पहुंचता है या जल्दी पहुंचता है। 5 मिनट, कितना मिनट? 5 मिनट वह पहले पहुंच जाता है या पहले ही बिफोर। यहाँ पर आफ्टर बनता है कि आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर यहाँ पर बिफोर 5 मिनट। तो हमने कहा क्या होता है कि इसमें टोटल डिस्टेंस निकालनी होती है कि उसके घर से और स्टेशन के बीच की दूरी क्या थी। तो दूरी के लिए हम लोग लगाएंगे दूरी बराबर चालों का गुणा, चालों का गुणा इंटू चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। समय अंतराल की बात करेंगे। अब क्या होता है, चालों का गुणा मतलब क्या है, जो 40 दूरी में उनका गुणा कर दो आपस में। और ये जो निकलेगा किलोमीटर में नहीं मीटर में, इसमें मिनट में निकलेगा, उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा यहाँ पर पहले तो क्या थी, 5 थी, क्या थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दोबारा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब इनके बीच का अंतर कितना है, 1 किलोमीटर का। और टोटल मिनट कितना, समय का कितना था, वो 7 पहले बाद में पहुंचता था और 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब टोटल जो डिफरेंस हो गया वो 12 मिनटों का हो गया। कितना हो गया, 12 मिनटों का। अब जो ये दूरी निकालनी है तो ये मिनट है, क्या है, मिनट है। इनको घंटे में बदल लेंगे तो सभी चीजें क्या थी, घंटे में थी। तो हम लोगों ने 12 एकम 12, 12 पंची 60, 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहाँ पर मतलब क्या बचा, 6 किलोमीटर दूरी जाके निकली। क्या है, उसके घर से स्टेशन के बीच की दूरी कितनी थी, 6 किलोमीटर थी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर दिख गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति आवर्स से तय करता है। शेष दूरी 40 किलोमीटर की दूरी वह क्या करता है, 5 घंटे में तय करता है। तो यात्रा की औसत चाल बताइए। क्या करता है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो 30 किलोमीटर की दूरी वह जो है किस साल से करके, वह जो है 6 किलोमीटर प्रति आवर से चलकर तय करता है। लास्ट में एक और स्टेप दिया हुआ है कि अब जो है आगे शेष दूरी जो है 40 किलोमीटर की दूरी जो है अब वह कितने टाइम में केवल तय कर रहा है, वो 5 आवर्स में तय कर रहा है। तो यहाँ पर और निकालना क्या है, औसत स्पीड। औसत स्पीड के लिए दोनों का स्पीड का होना जरूरी है। तो हम लोग क्या, ये तो स्पीड दी हुई है मगर ये स्पीड नहीं दी है। क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। दूरी को टाइम से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगी, स्पीड निकलेगी। तो इसकी स्पीड जो निकलेगी, अगर हमको 8 किलोमीटर प्रति घंटे निकलेगी, 5 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 5 किलोमीटर 40 को जब डिवाइड करेंगे 5 से
तो 8 किलोमीटर प्रति आवर से निकल रही होगी। अब औसत स्पीड ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करनी है। एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हम लोग एवरेज स्पीड में क्या होगा, 2 इंटू दोनों चालों का गुणन, तो गुणा 6 इंटू 8 बटे दोनों चालों का योग। तो यहाँ पर 6 प्लस 8, तो क्या होगा, इस स्टेप में बात करेंगे तो 6 दूने 12, 12 बटे 96 बटे 8 से 14, ये क्या हो गई, ये दूरी हो जाएगी। इसको जब 1 किलोमीटर में दूरी निकल रही होगी, जिसको हम भाग देंगे जब, तो 14 25 70, 14 छंग 84, 14 छंगे 84, 84 आगे कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा, 12 बटे 14, यहाँ काट देंगे 7 बटे 6 बटे 7, अर्थात 6 बटे 7 के किलोमीटर निकल रहा होगा। क्या निकल रहा होगा, इतने 6 से 6 बटे 60 किलोमीटर क्या थी उसकी पर किलोमीटर पर आवर, क्या थी उसकी चाल थी, क्या थी चाल थी। अगले स्टेप क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी यात्रा की 6 किलोमीटर दूरी, एक व्यक्ति जो है अपनी यात्रा को 6 किलोमीटर की दूरी के बाद शेष, एक व्यक्ति जो है वह सवाल में बोर्ड में दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति जो है अपनी कुल दूरी का कुछ दूरी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तथा शेष दूरी जो बची हुई है वह 3 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, तो संपूर्ण चाल का औसत बताइए। तो क्या है, एक व्यक्ति है, पहले वो 6 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, हमें आधी और जो शेष दूरी बचती है वो 3 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। मुझे क्या करना है, टोटल दूरी, संपूर्ण दूरी का क्या निकालना है, औसत निकालना, कुछ चाल का औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग क्या करेंगे, फिर वही होगा 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू बटे 9 इंटू क्या होगा, बस यही। तो हम लोग बात करेंगे 3 कम 3 का कम 3 कम 3 गुना 6 2 गुना 4 किलोमीटर पर आवर जो होगी इनकी औसत स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बोर्ड पे दिख रहा है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक विद्यार्थी है, अपने घर से विद्यालय 2.5 किलोमीटर प्रति चाल से जाने पर 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय से घर की दूरी क्या है, वो पहले जो जा रहा था 2/1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, और उसे कितनी मिनट की देरी हो रही थी, 6 मिनट बिफोर पहुंच रहा था, या देरी हो रही थी 6 मिनट की देरी हो रही थी। देरी अब क्या है, अपनी स्पीड को बढ़ाया और वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगा, किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने लगा। वो क्या हो जाता है, वो अब जो पहुंच जाता है वो 5 मिनट क्या होता है, वो पहुंच जाता है 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने मिनट, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्या कह रहा है, उसके घर से विद्यालय की दूरी बताइए। दूरी इक्वल टू, दूरी बराबर, ये क्या है, सापेक्षिक चाल है, सापेक्षिक चाल बराबर दूरी, सापेक्षिक दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 5 बटे 2 गुणे 7/2 बटे चालों का
योग चालों का अंतर होगा। चालों का अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर कितने का है 2.5 और 3, इसमें 1 का अंतर है, सीधी सी बात है 1 का अंतर है। और क्या बात करें इसमें, क्या बात करेगा टोटल समय अंतराल कितना है, तो 12 हम बात कर रहे होंगे टोटल पूरे की। तो इसमें जो अब इसको सॉल्व करेंगे 7 का 35 इंटू 4 इंटू 12 क्या हो जाएगा, गलती हो रही है क्या, जी नहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। एक मिनट, क्या कह रहा है दोनों चालों का क्या है गुणन, तो होगा 2 सही, मतलब क्या बात करें इसको हम 2 दूना 4 5 से 2 इंटू क्या बोलेंगे 3 सही 7 सही 2 बटे चारों का अंतर क्या होगा, चारों का अंतर 7 सही 2 माइनस 5 सही 2 इंटू क्या हो जाएगा, बोल रहा है टोटल समय ये हो जाएगा। और ये जो है मिनट में है, इसको घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड, अर्थात 12 के 12 12 25 60 क्या हो गया 5। आप क्या करेगा इसमें जो अंतर निकलेगा वो 1 का निकलेगा, ऊपर कितना हो जाएगा 5 35 बटे 4 बटे 1 यहाँ पर इंटू 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 35 बटे 4 इंटू 5 बटे 35 ऊपर 7 का नीचे 4 7 बटे 4 अर्थात क्या बनेंगे 1 सही 3 बटे 4 की स्पीड से जाएगा, 1 सही 3 से 4 किलोमीटर प्रति स्पीड से जा रहा होगा। ये क्वेश्चन का सलूशन हो गया, ये सलूशन हो गया। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पे लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए को 15 मिनट चाल से वापस आता है, तो औसत चाल एक व्यक्ति जो है ए है, एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक जाता किस चाल से है, वो जाता है क्या 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। बट अब वो जा रहा है मगर वापस आएगा जब ना, तो क्या कर रहा है वो बी स्थान से ए स्थान तक वापस आता है, तो वो कितना स्पीड में आता है 15 किलोमीटर पर स्पीड से आता है। तो उसकी संपूर्ण औसत चाल बताइए। औसत चाल मैं सीधा फार्मूला बताता हूँ, 2 इंटू दोनों का गुणन 12 इंटू 15 टोटल योग 27 हो जाएगा। कितना होगा 27 का कुछ कर रहा है हम 3 बचे का 3 गुणिया हो जाएगा, 3 का 9 3 चौके 12 कितना हो गया 4 पंचे 20 20 में 60 बटे कितना हो जाएगा। हाँ गलती हो रही है क्या, गलती तो नहीं हो रही है। 5 से काटा 5 3 का 30 5 15 3 9 27 9 बच्चा 30 यहाँ 3 का 9 3 चौके 12 और ऊपर 3 गुना 6 6 पंचे 30 कितना हो गया 6 पंचे 3 गुना 2 चौके 8 8 पंचे 40 कितना हो गया 40 बटे 3 किलोमीटर पर आवर। इसको हम डिवाइड करेंगे या इसी को ऐसे लिख दिया 3 किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए जो है 2b से दोगुना, कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो है क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जो ए है देखिए हैं इसमें ए बी और सी तीन कह रहा है सवाल में कि ए जो व्यक्ति है बी से दोगुना अधिक कार्य करता है और बी जो है सी से तिगुना अधिक कार्य करता है। यदि इसको हम मान लें सी जो है एक कार्य करता है, सी एक कार्य करता है तो इसका मतलब ये 3 कार्य कर रहा होगा। अब इसका दोगुना क्या है, ये 2 है तो इसका दोगुना मतलब क्या हो जाएगा 6 कार्य कर रहा होगा। ये 6 कार्य कर रहा होगा। यदि
ए जो है ए सी से ये दोगुना कार्य करता है और ये इसका दोगुना कार्य करता है। ये 3 गुना है, ये 2 गुना है। क्या कह रहा है कि यदि ए जो है बी से दोगुना कार्य करता है और बी जो है सी से 3 गुना अधिक कार्य करता है, यदि किसी कार्य को करने में जो सी है वो 42 मिनट ले रहा है, वो जो सी है कितने मिनट 42 मिनट ले रहा है, तो ए द्वारा उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोगों ने कहा जैसे यहाँ पर एक टाइम लग रहा है 42 बराबर, यहाँ पर कितना लग रहा है 1 टाइम लग रहा है, यहाँ पर 42 टाइम लग रहा है। तो ए बराबर कितना है, जब 1 बराबर 42 के है तो 6 बराबर कितने के हो जाएगा, हमने काट दिया 100 सत्ते 60 मिनट क्या ले रहा होगा, उस टाइम ले रहा होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 कार्यों की चाल का अनुपात है 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में जो इन कार्यों द्वारा लिए गए समय का अनुपात, कोई कार्य है जिनकी चाल जो है चाल 2:3:4, ये इनकी चाल का अनुपात है। अब बोल रहा है इनका जो समय का मुझे अनुपात बताइए, तो समय का जो अनुपात होगा इनका एलसीएम होगा 1/2:1/3:1/4, अर्थात इन टोटल का एलसीएम 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 संगे 12 अनुपात 3 ये हो जाएगा इनकी चाल का अनुपात। क्या हो जाएगा कि 6:4:3, ये इनकी चालों का अनुपात हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, यदि इनकी चालों का अनुपात हो रहा होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 स्टेशन ए और बी के 2 स्टेशन जो हैं ए और बी के बीच की दूरी जो है 110 किलोमीटर है। कितनी है, 110 किलोमीटर है। एक मोटर प्रातः 7 बजे ए से बी के लिए रवाना होती है के लिए 20 किलोमीटर प्रति की चाल से चलती है या रवाना होती है। एक अन्य मोटर जो है प्रातः 8 बजे बी से ए के लिए पहले क्या है, 2 स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी क्या है, टोटल दूरी कह रहा है कि 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है। तो हमने कहा अब वो क्या कह रहा है कि पहले समय में स्थान ए से बी के लिए जो होती है एक मोटर जो है प्रातः 7 बजे ए से बी के लिए 20 किलोमीटर, ए से बी के लिए 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और क्या है, वो कह रहा है कि जबकि एक अन्य मोटर जो है प्रातः 8 बजे बी से ए के लिए क्या है 25 किलोमीटर। अभी तो यहाँ से ऐसे जा रहा था, बट एक अन्य जो मोटर है वो ए से बी के लिए क्या कर रही है, वो 8 बजे प्रातः 8 बजे क्या कर रही है, वो जो है प्रातः 8 बजे कितने किलोमीटर की चाल से वो चाल चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। तो बताइए क्या बताना है कि एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो हमने कहा जब ये 7 बजे से 8 बजे तक निकली होगी तो ये 1 घंटे कितने 8 बजे तक इसने 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली। कितनी तय कर ली, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब जब क्या होगा, अब जब ये 8 बजा तो अब 80 किलोमीटर की दूरी ए और बी के बीच की, ए स्थान और बी स्थान के बीच की दूरी केवल 80 किलोमीटर बची है। कितनी, 80 किलोमीटर। अब जो वो चलेगा 8 से 9 के लिए 1 घंटे जो चलेगा वो 20 किलोमीटर, क्या चलेगा 20 किलोमीटर, और ये इधर से जाएगा 25 किलोमीटर, अर्थात दोनों 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल चुके होंगे। कितना चल चुके होंगे, 45 किलोमीटर चल चुके होंगे। अब जो दूरी बची है वो सिर्फ 35 बची है, और स्पीड इन दोनों की औसत स्पीड क्या हो जाएगी,
एवरेज स्पीड को हम निकालेंगे या इन दोनों की चालों को जोड़कर इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 20 35 तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 5 सत्ते पर ये हो गया 5 सत्ते हो गया 5 दुनिया हो गया। अर्थात यहाँ पर इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 शून्य 42 420 बटे 9 चौके 36 9 चौके 36 बचा कितना 6 हो गया 30 और 9 3 27 अर्थात कुछ मिनट 9 27 3 बटे 9 कितना 9:43 सही 3/9 पे वो क्या हो रही होंगी मिल रही होंगी। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उसे क्या है 114 मीटर आगे है। जो चोर है एक सिपाही है, यहाँ पर एक पुलिस है, एक पुलिस वाला है और एक थीप है चोर। अब क्या है ये जो है ये आगे है, इससे कितना 114 मीटर आगे है। अब क्या होता है बोल रहा है कि जो चोर है वो 1 मीटर में जो सिपाही है ना वो 1 मिनट में 27 मीटर चलता दौड़ता है, जबकि जो चोर है वो 1 मिनट में सिर्फ 15 मीटर भागता है। तो बोल रहा है कितने समय पकड़ा जाएगा चोर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोला कि एक सिपाही है एक चोर है, तो सिपाही जो है चोर से 114 मीटर पीछे या फिर सिपाही जो है चोर जो है सिपाही से आगे है। अब पुलिस वाला है 1 मिनट में 27 मीटर भागता है और जबकि 1 मिनट में ये 15 ही भागता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा चालों का अंतर बटे क्या होगा चालों समय का अंतर बटे चालों का अंतर भाग कर देंगे, आंसर निकल आएगा। कैसे कि भाई देखो अब क्या कर रहा है वो 1 मिनट में जो चल रहा है ये 27 चल रहा है ये 15, तो ये जो 27 चल रहा है 15 मतलब चोर से कितना ज़्यादा आगे चल रहा है कि चल कितना आगे रहा है, केवल कितना चल रहा है 12 मीटर प्रति मिनट वो एक्स्ट्रा चल रहा है। 12 मीटर प्रति मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है। क्या चल रहा है एक्स्ट्रा चल रहा है पुलिस वाला चोर से, और ये 12 मिनट प्रति मिनट चल रहा है, इसका मतलब 114 मीटर है और 12 प्रति मिनट चल रहा है तो 14 एक कम 14 और 14 सॉरी 12 चल रहा है ना और 12 और 12 में 108 हो गया, 12 नैया हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा आगे बच गया 6 बच्चे 12 अर्थात बात करेंगे 1 से 9.5 मिनट में वो पकड़ लेगा। क्या 9.5 मिनट बाद ये चोर को पकड़ लेगा। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर बात करें 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक कार की चोरी दोपहर 1:30 बजे हुई तथा चोर कार को लेकर 45 किलोमीटर प्रति की चाल से भागता है। जो चोर की स्पीड है वो चोर की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और चोरी जो हुई है वो 1:30 बजे हुई है। 1:30 बजे हुई है, कितने बजे 1:30 बजे हुई है। अब क्या चोरी का पता कार के मालिक को इसी कार के मालिक को 2 बजे चलता है। चोरी का पता 2 बजे कार के मालिक को चलता है और कार का मालिक उसी किसी एक कार से क्या आता है। अब जो मालिक है अब वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 2 बजे से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। शुरू करता है तो बोल रहा है कि बताइए चाल पीछा करता है तो बताइए चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। क्या है चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। अब क्या है अब जो है ये इनकी जो स्पीड है वो क्या है केवल 5 किलोमीटर पर आवर का अंतर है।
पर हावर्स का अंतर है, और ये जब चल रहा होगा 1:30 बजे से भागना शुरू किया और ये 2 बजे से शुरू करेगा इसके पीछे पीछा करना, मगर जब ये 2 बजते बजते कितना दूरी तय कर लिया होगा, 22.5 किलोमीटर की दूरी इसमें तो तय कर ली होगी। अब क्या है, अब ये 22.5 किलोमीटर की दूरी अब ये 5 किलोमीटर पर हावर्स के हिसाब से तय करेगा। तो पॉइंट काटा 25 हो गया। आप यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही पॉइंट ना काट तो कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 पॉइंट 525। 4.5 घंटे बाद वो जोड़ को क्या करेगा, पकड़ लेगा। क्या करेगा, वो पकड़ लेगा, क्योंकि इतनी किलोमीटर की दूरी जो है वो इस स्पीड से, क्योंकि आगे 45 नहीं बचेगा, 45 नहीं भागेगा। बस एक इतना एक्स्ट्रा है तो 5 एक्स्ट्रा है, और जितनी दूरी एक्स्ट्रा थी उसी को हम भाग करा देते हैं। मेरा क्या निकलता है, टाइम निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, देगा कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक किसी एक निश्चित चाल से चलती हुई बस 339 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में, 539 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 11 आवर्स में एक बस तय कर लेती है। यदि वह उसी स्पीड से चले और 833 किलोमीटर की दूरी कितने आवर्स में तय कर देगा, तो हम इससे इसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो इस स्पीड 539 की क्या निकलेगी, 11 चौके 44 हो गया, कितना बच गया, 9 हो गया, 49 किलोमीटर पर आवर्स क्या उसकी स्पीड निकली। और इसी स्पीड से यदि 833 किलोमीटर की दूरी तय कराई जाए कितने, 49 किलोमीटर पर आवर्स की गति से, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। अब क्या है, क्या कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से 49 ये कटेगा, 7 से 7 एकम 7 बच गया 13, कितना हो गया 13 तो 7 एकम 7 बच गया कितना, 7 एकम 7 बच गया कितना, अच्छा हो गया 63, 7 9 63। अब 119/7 30 का 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 कितना बच गया, 7 एकम 7 बच गया कितना तुम्हारा 4 हो गया 49, 7 7 49, तो क्या 17 आवर्स लेगा, कितना 17 आवर्स वो इस दूरी को तय करने में लेगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक घोड़ा जो है 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से दौड़ता है। कितना, एक घोड़ा है 30 किलोमीटर पर आवर्स की गति से दौड़ता है। यदि क्या है, उसे पूरी यात्रा करने में, उस दूरी को तय करने में उसे केवल 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का समय लगता है। यदि वह 1.5 घंटे में उसी दूरी को कितने समय में 1/2 घंटे में अगर उसी दूरी को तय करना चाहे तो उसकी चाल क्या होगी। तो पहले तो हम दूरी कितनी थी ये पता करेंगे। दूरी बराबर 4 इंटू समय 30 इंटू 2 अर्थात क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर की दूरी थी। अब ये 60 किलोमीटर की दूरी क्या है, तुम्हें 1.5 घंटे में तय करानी है या 1.5 आवर में तय करानी है। तो ये लिख सकते हैं। ये तो 4 निकलेगी। क्या निकलेगी 4 निकलेगी। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया हो गया 60। 15 कम 15 15 चौके 60 40 किलोमीटर। 4 क्या निकली 40 किलोमीटर पर आवर उसकी 4 निकली। क्या निकले 4। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक व्यक्ति x किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है, उतनी ही दूरी दूसरा व्यक्ति
y किलोमीटर की चाल से तय करता है तथा एक उतनी ही दूरी को फिर एक पुनः व्यक्ति, इसका नाम है z, वह जो है z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इनकी एवरेज स्पीड क्या है? एक व्यक्ति है x किलोमीटर पर आवर्स की चल रहा है गति से, एक है y किलोमीटर पर आवर्स की चल रहा है, एक है z किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहा है। और औसत स्पीड की बात करेंगे तो ये क्या होगी कि 3 इंटू टोटल चालें का गुणा x इंटू वाई इंटू जेड इंटू क्या होगा, पहली चाल का दूसरा चाल से गुणा x इंटू वाई प्लस दूसरी का तीसरी से y इंटू जेड प्लस जेड इंटू जे, ये क्या होगा? औसत चाल होगी। जो मेरा एक फॉर्मूला बनता है, ये मेरा एक क्वेश्चन का फॉर्मूला बनता है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक और है क्वेश्चन, कह रहा है कि सोहन अपनी चाल का 3/4 भाग, सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुंच जाता है। सोहन जो है अपनी चाल का, सोहन अपनी चाल मुझे नहीं पता है, मगर चाल का 3/5 भाग जो है चलकर चाल से 3/5 की चाल से चलकर क्या होता है, वो 25 मिनट में पहुंच जाता है। कितने मिनट में? 25 मिनट में पहुंच जाता है। यदि वह व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा चाल जो है क्या है, वो एक थी, मैंने चाल निकली थी, एक अनुपात निकली थी। अब यहाँ कितना हो जाएगा? तो चालों का अनुपात 5 कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब एक चालों का अनुपात है तो हमने कहा समय का अनुपात क्या होगा? तो वही समय अनुपात होता है चालों के अनुपात के जस्ट अपोजिट होता है। अब वो क्या कहता है, जब वो 5 की चाल से चलता है तो 3 मिनट लेता है, 3 की चाल से चलता है तो 5 समय लेता है। अगर वो 3 की चाल से चल रहा था तो मेरे हिसाब से तो 5 ले रहा है और उनके हिसाब से 25 ले रहा है। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से इसका मान 5 होगा। अब वो क्या कह रहा है कि यदि वो वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय लेता? तो वास्तविक चाल 65, वास्तविक समय था 3 और मेरा वास्तविक समय 1 अनुपात का मान कितना है? 5 हो जाएगा 15। इसके लिए एक और फार्मूला होता है, क्या होता है कि मतलब हम लोग बात करते हैं यहाँ 25 उसका मैं ले रहा था, 3 अनुपात 5 की चाल से कर रहा था, 5 कम 5 में 25, 5 में 15, ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वह 7 बटे अपनी चाल का 7 से 11 की चाल से चलकर किसी स्थान पर 5 मिनट पहुंच जाता है। यदि वह व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से चलता है तो उसे कितना समय का बचत होता है? तो मैंने चाल का अनुपात, हमने कहा 1 अनुपात कितना था? 1 अनुपात 4/13, तो अर्थात 13/7 क्या था? 11/7 था ये चाल की। अब इसकी हम समय की बात करेंगे, समय कितना हो जाएगा? 7/13। अब वो क्या कह रहा है, जब 7 की अनुपात की चाल जा रहा था तो 11 मिनट ले रहा था और मेरे हिसाब से इनके हिसाब से 5 मिनट ले रहा है, अर्थात 1 बराबर कितने के 2 के। अब वो क्या कह रहा है कि वो यदि अपनी वास्तविक चाल से जाए तो कितने समय का अंतर हो बचत होगी। अब यहाँ पर अनुपात में कितने समय के अनुपात में बचत हो रही है? तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, अनुपात में बचत 4 की हो रही है। 1 अनुपात का मान 4 है तो 4 अनुपात का मान 8 हो जाएगा और 8 मिनट की क्या हो रही होगी? बचत हो रही होगी। ये भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, इसी में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सविता जो है अपनी चाल का 3/5 की चाल से चलकर 15 मिनट देश पहुंचती है। सविता जो है 3/5 की चाल से अपनी चाल का 3/5 की चाल से चलकर
15 मिनट देर पहुंचती है, 15 मिनट देरी पहुंचती है, देरी से पहुंचती है, 15 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह अपनी वास्तविक से चाल से जाती, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से जाती तो अब तो बताइए उसे कितना समय लगता। तो मैंने कहा चालों का अनुपात कितना निकला, 5 कितना निकला, 5:3 और इनका समय का अनुपात जो था वो 3:5। अब क्या हो रहा था, जब वो 3 चाल से जा रही थी तो 5 लग रहा था मेरे हिसाब से, वही के हिसाब से 15 लग रहा था। एक अनुपात का मान कितना हो गया, 5। यदि वह वास्तविक चाल इससे जाती तो उसे कितना लगता है समय पर, अनुपात में 3 का रखता और ऐसे 3 बचे 15 मिनट का टाइम लगता। हो गए टोटल क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन करवाए हुए हैं और कल हम लोग इससे भी कुछ अपर लेवल का बात करने वाले हैं और यहाँ तक हम लोग आगे क्लास में रहेंगे। यहाँ तक कि गुणगान करते हैं। जय हिंद। तो